तो दोस्तों आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज में बोले जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं, कुछ और लोग हमें लाइव ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस इसमें हमारे होने वाले, सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। राइट, तो सारे जो इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं ये सब हम इसमें देखेंगे। और ये पहला लाइव सेशन है बाय द वे, इससे पहले एक और लिया है तो मैं लेकिन ईडियम्स का पहला है, ये स्पोकन इंग्लिश का पहला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ईडियम्स हम लोग इसमें देखेंगे और अब तक जो लोग अब धीरे धीरे जुड़ेंगे उन्हें जुड़ने दीजिए और बाकी लोगों को भी आप इसको शेयर कर दीजिए जिससे कि वो लोग भी ज्वाइन कर पाएँ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसमें हम बात करेंगे बेसिकली ईडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Suppose you are a good speaker and you are having a good vocabulary. So along with good vocabulary, you must be having a knowledge of idioms and phrases as well. Without the knowledge of idioms and phrases, you cannot speak good English, right? तो जो आपकी इंग्लिश जो होती है दोस्तों, उसको काफ़ी अल्टीमेट बनाता है ये। हिंदी में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस हमारे आसपास होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ईडियम फ्रेजेस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, ईडियम जो होते हैं इसे बोलते हैं हिंदी में मुहावरे। हिंदी में आपने कई सारे मुहावरे सुने होंगे, जैसे कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो इनको ना हम कभी ट्रांसलेट नहीं करते हैं, जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा लोग ट्रांसलेट कर देते हैं, इन्हें हम ट्रांसलेट नहीं करते हैं। इनको हमें याद ही करना पड़ता है। वी हैव टू मग अप इट, राइट। हमें इसे रटना ही पड़ेगा, रटे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि इसका मतलब क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करने निकलते हैं। वो सोचते हैं चलिए इसको ट्रांसलेट हम लोग कर लेते हैं। हेलो आशीष, तो देखते हैं, तो लोग ट्रांसलेट करने इसको चलते हैं। तो आज हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली इसको हम कैसे इसको बोलते हैं। राइट, सबसे पहला जो ईडियम मैं आपको बताता हूँ, हिंदी में हम एक बात बोलते हैं, भाई तुम तो ख्याली पुलाव बना रहे हो। ख्याली पुलाव बनाना आपने देखा होगा बोलते हुए लोगों को, क्या तू ख्याली पुलाव बना रहा है, ये लड़की तो ख्याली पुलाव बनाती रहती है, ख्याली पुलाव मत बनाओ। तो जो ख्याली पुलाव होता है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई, राइट। एक बात और बता दूं आपको, जो एक ईडियम होता है उसको बोलने कई बार कई तरीके होते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बता रहा हूं वो एक ही तरीका बता रहा हूं। तो इसे बोलते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। जैसे कि कोई पर्सन है वो बिल्कुल मेहनत नहीं करता और वो कहता है एक दिन देखना ये बन के दिखाऊंगा। तो हाँ आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल बन के दिखाओगे। आप कब बन के दिखाओगे? व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई, जब जो पिग है वो उड़ने लगेंगे तब आप बन के दिखाओगे। तो हम तो लोग बोलते हैं ख्याली पुलाव बनाना, और इस इंग्लिश से बोला जाता है व्हेन पिग्स फ्लाई। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप एक नोटबुक भी रख सकते हैं साथ में, उसमें आप नोट करते जाइए। ख्याली पुलाव बनाने को हम लोग बोलते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। अगला जो ईडियम आता है उसे हम लोग, जैसे आपने देखा होगा लोगों को बोलते हुए, लोग बोलते हैं भाई जानना पहचान मैं तेरा मेहमान। डायरेक्ट वे भी होता है ना ईडियम का? हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट वे भी होता है। कुछ ईडियम होते हैं जो डायरेक्टली बोले जाते हैं, लेकिन मोस्टली ईडियम हमें याद करने पड़ते हैं। राइट, ठीक है आशीष। चलिए, तो अगला ईडियम मैं बता रहा था आपको कि जब हम कब बोलते हैं, जब कोई पर जैसे कि बोलते हैं ना कि भाई जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, आप मुझे क्या जानते हो। तो इसको बोलने का तरीका क्या होता है? इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में वेलकम और नॉट आई एम स्टिल योर गेस्ट। क्या बोलते हैं? वेलकम और नॉट आई एम स्टिल योर गेस्ट। प्लीज नोट करिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ बहुत गलती करते हैं, तो आप एक बार मेरे साथ रिपीट कर दीजिएगा इसको, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसे बोलेंगे वेलकम और नॉट आई एम स्टिल योर गेस्ट। राइट, तो चलिए ठीक है, फाइन। तो क्लियर है यहाँ तक सबको? दो मैंने ईडियम बताए हैं, एक बताया मैंने व्हेन पिग्स फ्लाई और दूसरा मैंने आपको बताया है वेलकम और नॉट आई एम स्टिल योर गेस्ट। व्हेन पिग्स फ्लाई क्या होता है? ख्याली पुलाव बनाना। और वेलकम और नॉट आई एम स्टिल योर गेस्ट क्या होता है? जानना पहचान मैं तेरा मेहमान। ठीक है, तो ये दूसरा ईडियम हो गया। अगला ईडियम हम बात करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे एक बात हम बोलते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसको ट्रांसलेट करने निकलोगे तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कोई कहेगा भाई इसमें तो भैंस लाओ, लाठी लाओ। इंग्लिश में बड़ा सिंपल बोलते हैं इसको। आप में से किसी को पता है? आशीष कुमार और जो भी वॉच कर रहे हैं उनको, आपको पता है किसी को इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इस ईडियम को? जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसी को आइडिया हो तो बताइए, किसी को भी पता हो जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखते हैं किसी को कुछ आइडिया है या नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। जिसकी लाठी उसकी भैंस।
बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मतलब जितना बड़ा ये हिंदी में दिखता है ना, उतना ही आसान है ये इंग्लिश में अगर देखा जाए तो। चलिए, आई थिंक किसी को आइडिया नहीं है इस बारे में, मैं बता देता हूँ। इसे बोलते दोस्तों माइट इज राइट। इसका क्या मतलब होता है, जो बलवान होता है, जिसके पास पावर होती है, उसी की चलती है। तो इसे बोलेंगे माइट इज राइट। द वन हु इज पावरफुल गेट्स एवरीथिंग। आशीष, पता है आपने क्या किया, आपने वही कर दिया, आपने इसको ट्रांसलेट कर दिया। ऑल्दो दिस इज एन ईडियम, यू कैन नॉट ट्रांसलेट इट, यू हैव टू मग अप। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में माइट इज राइट। माइट इज राइट, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, माइट इज राइट। ठीक है, चलिए 3 ईडियम बता दिए, अगले ईडियम पे आते हैं। अगला दोस्तों जो हमारा ईडियम है, जैसे इसको हम बोलेंगे, जैसे कि बोलते हैं ना, कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना अच्छा है। हिंदी में इससे बड़ा ही एक अजीब सा ईडियम होता है इसका, कि भागते हुए भूत की लंगोट काफी है। अगर भूत भाग रहा है तो भूत नहीं पकड़ पाए, उसकी लंगोटी पकड़ लो। तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इट्स ओके आशीष, इट्स ओके, भागते हुए भूत की लंगोट काफी है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से अच्छा तो कुछ होना अच्छा है। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना हम लोग, कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना अच्छा है, इसे बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट, याद रखिएगा ये। अगला आता है, एक हिंदी में हम ईडियम बोलते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आपने सुना होगा जरूर ये ईडियम, कि अगर एक तालाब में गंदी मछली आ जाए तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये काफी फेमस सेइंग है, इंडिया में बहुत बोला जाता है कि मतलब अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, उसमें अच्छे अच्छे अगर लोग हैं, अगर उसमें कोई इल मेंटेलिटी का पर्सन आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी है कि आपके जितने भी जो आसपास के लोग हैं उनकी भी मेंटेलिटी खराब कर देगा वो, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। किसी को आइडिया है? चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं, बताता हूं। इसे बोलते हैं हम लोग अ रॉटन एप्पल। अ रॉटन एप्पल इंजर्स टू हिज कैंपेनियन। इसको समझिए आप, अ रॉटन एप्पल। रॉटन मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ। सड़ा हुआ क्या है, एप्पल। एक सड़ा हुआ जो सेब होता है ना, इंजर मतलब होता है नुकसान पहुंचाता है, किसको, अपने कंपेनियन को, अपने साथ के लोगों को। इसको ऐसे समझिए आप, जैसे मान लीजिए एक टोकरी हमने ली, एक बास्केट ली, उस बास्केट में कई सारे सेब रख दिए, और उसमें अगर एक सेब अगर रॉटन है तो वो क्या करेगा, उन सभी सेबों को गंदा कर देगा। तो इंडियंस मानते हैं मछली, और जो फॉरेनर्स होते हैं वो एप्पल को मानते हैं। तो बोलते हैं अ रॉटन एप्पल इंजूरियस टू हिज कैंपेनियन, या इंजूरियस टू इट्स कैंपेनियन, राइट। अ रॉटन एप्पल, फिर से बोलता हूं, अ रॉटन एप्पल इंजूरियस टू हिज कैंपेनियन और इट्स कैंपेनियन। तो ये याद रखिएगा आप, इनको याद करते रहिए, बोलते रहिए, तभी याद होंगे ये। मैंने अभी आपको ईडियम बता दिए, उसके बाद आप भूल जाओगे। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट, अपनी लैंग्वेज में से इन्हें लेके आते रहिए, तो आपको अच्छा समझ में इसमें आने लगेगा। अगला ईडियम आता है दोस्तों, हिंदी में हम बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। यार तुम तो भैंस के आगे बीन बजा रहे हो, यानी कि जो पर्सन आपको समझता नहीं है, सुनता नहीं है आपके, उसके सामने आप बातें करे जा रहे हो। तो इस भैंस के आगे बीन बजाने को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे बोलते हैं क्राई इन वाइल्डरनेस। क्राई इन वाइल्डरनेस, क्राई वही वाला रोने वाला, वाइल्डरनेस, क्राई इन वाइल्डरनेस। हाँ ठीक है आशीष, आप नोट करते जाइए, और बाकी अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कैसे आप सीख रहे हो, उन्हें भी उनके साथ भी शेयर कर दीजिए, राइट। तो चलिए, तो क्या भैंस के आगे बीन बजाने को क्या बोलते हैं, क्राई इन वाइल्डरनेस। क्राई इन वाइल्डरनेस, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, आप उसके सामने बोल रहे हो, आपकी मान ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, अपने अपने चलाया जा रहा है, आपको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है, तो आप बोलोगे यार मैं तो भैंस के आगे बीन बजा रहा हूं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम क्राइंग इन वाइल्डरनेस। आई एम क्राइंग इन वाइल्डरनेस मतलब मैं तो भैंस के आगे बीन बजा रहा हूं, ठीक है, भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है। अगला आता है बंदर के जाने अदरक का स्वाद। ये तो बड़ा ही फेमस है, आपने जरूर बोला होगा या सुना होगा लोगों को बोलते हुए, भाई बंदर के जाने अदरक का स्वाद, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, चलो मैं देखता हूँ। मेरी तरफ से तो सब सही चल रहा है आशीष, मेरी तरफ से सही है। हाँ जी, तो बंदर के जाने अदरक के स्वाद को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे टू कास्ट द पर्ल बिफोर स्वाइन। कास्ट द पर्ल, पर्ल मतलब मोती, किसी स्वाइन के आगे, स्वाइन पता है ना आपको, पिग, इसे हम स्वाइन भी कहते हैं, किसी स्वाइन के आगे क्या करना, मोती डाल देना। टू कास्ट द पर्ल बिफोर द स्वाइन, या इसका एक और होता है ब्लाइंड मैन हैज नो जज ऑफ कलर। ब्लाइंड मैन हैज नो जज ऑफ कलर, यानी कि किसी अंधे इंसान को कलर की कोई चॉइस नहीं होती है, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है। सो अ ब्लाइंड मैन हैज नो जज ऑफ कलर। प्लीज नोट करिए, फिर से बोलता हूं, अ ब्लाइंड मैन
हैज नो जज ऑफ कलर, राइट। तो ये जो ईडियम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप यूज करिएगा। बंदर के जाने अदरक का स्वाद, राइट। अगला एक ईडियम आता है, ये भी एक एनिमल से रिलेटेड है। आप एक बार नोट करेंगे, इंडिया में जो भी आप ईडियम्स आप देखेंगे, इंडिया में ज्यादातर जानवरों के ऊपर ईडियम बनाए गए हैं, मोस्टली ईडियम जानवर रिलेटेड है। जैसे एक ईडियम आपने सुना होगा कि एक होते ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। वो हमेशा, अगर कहते हैं ना आपके, अगर 5 साल भी उसकी दुम को उसमें डाल के रखें नली में, तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, ठीक है। शीश क्या रिपीट करना है, चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। बंदर का यानी अदरक का स्वाद मैंने बताया था लास्ट। इसे बोलते हैं ब्लाइंड मैन हैज नो जज ऑफ कलर। इसे बोलते हैं ब्लाइंड मैन हैज नो जज ऑफ कलर, ठीक है। बंदर का यानी अदरक का स्वाद, ब्लाइंड मैन हैज नो जज ऑफ कलर, राइट, ठीक है। आशीष मैंने रिपीट कर दिया है। अगला जो हमारा आता है वो आता है, मैं बता रहा था आपको, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में अ लेपर्ड। लेपर्ड जानते हैं ना, लेपर्ड जिसको लोग, कई लोग लियोपार्ड भी कहते हैं। अ लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स। अ लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स। लेपर्ड जो होता है, आपने देखा होगा, जो लेपर्ड होता है चीता एक टाइप का रहता है, जो उसके ना स्किन पे आप देखेंगे तो धब्बे से रहते हैं। तो ये बोला जाता है जो लेपर्ड होता है ना, वो अपने धब्बों को बदल नहीं सकता। तो हम लोग जिसको डॉग मानते हैं, फॉरनर्स उसको लेपर्ड मानते हैं। हम लोग बोलते हैं कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है, और फॉरनर्स इस ईडियम को बोलते हैं अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट्स। फॉरनर्स के मेरा मतलब है जो ब्रिटिशर्स और अमेरिकन लाइक जो इंग्लिश बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, अ लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स। अ लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स, क्लियर। तो ये थे दोस्तों कुछ ईडियम्स, और भी आपके लिए आगे ईडियम्स लेके आऊंगा। आज की हम क्लास इतनी ही रखेंगे। कुछ ईडियम मैंने आज आपको बताए हैं। ऐसे ही क्लास अगर आप और चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और बहुत जल्दी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा। डेली आपको लाइव क्लास मिलेगी। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैं अभी आपको दे दूंगा। जैसे आप वीडियो फिनिश करेंगे देन यू विल गेट द लिंक, राइट। तो लिंक मिलने के साथ ही साथ आप इसको जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर मैं आपको जीएस के वीडियोस देता हूँ, जीएस के साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियोस वहां पर मिलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, और जल्दी ही मैं आपके लिए एक और लाइव सेशन लेके आऊंगा। अगर आप इस लाइव को बाद में भी देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।